नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राज और आपको आज हम बताएंगे चर्चा का विषय बना भारत में G20। तो आपने G20 तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को G20 की बैठक कब से हो रही है, क्यों बना ये संगठन और पहली बार कहां आयोजन हुआ इसका और इसका उद्देश्य क्या है, बहुत सारी जानकारियां इसमें आपको नहीं पता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट की वीडियो में हम आपको G20 के शुरुआत से लेकर सारी चीज़ें आज तक की हो रही हैं जो इन सबको बताएंगे। G20 कब बना, क्या बना, कैसे बना, क्यों बना, ये तो हम बताएंगे। साथ साथ G7 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि G7 जब आप समझेंगे तब आप G20 समझ सकते हैं। साल 1970 में दुनिया की हालत बहुत खराब थी, जिसमें सबसे बड़ा कारण था 1973 का ऑयल क्राइसिस, जिसमें अरब देशों ने ऑयल पर सबसे एक वो लेकर आया एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन्स होता है कि ये एक रुकावट, यानी कि यह एक घाटाबंदी है या निषेध है जिस पर अरब कंट्री ने लेकर आया उन देशों के लिए, जैसे अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और यूरोप पर उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जो अब इस समय इजराइल की मदद कर रहे थे। ज्यादातर उसमें वेस्टर्न कंट्री थे। अब इकोनॉमिक्स फाइनेंस की बातचीत हुई, जिसमें यूके, यूएसए और फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिले। G7 की शुरुआत कहां से हुई हम वो आपको बता रहे हैं। इसमें जब इकोनॉमिक्स फाइनेंस पर बातचीत के लिए यूके और फ्रांस, यूएसए के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिले, तो 2 साल बाद इसमें इटली और जापान देश भी शामिल हो गए। अब बात है 1975 में, जब ये G6 पहली बार इसकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई। आफ्टर दिस इन 1976 कनाडा ज्वाइंट दिस ग्रुप एंड द G7 ग्रुप बिकम द G7 ग्रुप। अब ये कनाडा जुड़ने के बाद G7 हो चुका था, ये G6 था। कनाडा इसमें जब जुड़ा तो ये G7 हो चुका था। अब ये सातों देश उस टाइम के सबसे टॉप इकोनॉमी वाले देश थे। इनका प्रमुख उद्देश्य था इकोनॉमी स्ट्रेटजी को बनाना। साल 1998 में रसिया भी इसमें जुड़ता है। अब G7 G8 के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन कुछ वजह थी जो कि G8 G7 ही रह गया, जिसमें साल 2014 में रसिया ने इनवाइट किया क्रीमिया को। क्रीमिया को इनवाइट करने के बाद रसिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया। जब इस ग्रुप से हटा दिया गया तो ये ग्रुप G7 ही रह गया। अब इसी तरह से G7 ग्रुप था। अब इसी G20 की जो बैठक होने जा रही है, सबसे पहली बात तो G20 अब G21 हो चुका है, अभी हम बताएंगे, आप सुनते रहिए। G20 की शुरुआत इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से हुई, जिसमें 19 देश और यूनियन एक कंट्री थे। यूनियन यानी कि एक संघ भी है इसमें शामिल है, यूरोपियन यूनियन है, जिसकी वजह से G20 नाम से जाना जाता है। भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। ये एक प्रोसेस है, हम बता रहे हैं अभी आपको। इसमें 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 4 मेंबर्स देश हैं, जिसमें सेकंड ग्रुप में हमारा इंडिया है। तारीख 9 और 10 सितंबर की है, जो आज 10 तारीख है, कल और आज की तारीख, जिसमें ये भारत अध्यक्षता कर रहा है। अब इसमें हम आपको बताते हैं अफ्रीकन यूनियन जुड़ चुका है, इसलिए इसमें अब G20 की जगह G21 हो चुका है। ये भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ चुका है। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं टोटल, उसकी अध्यक्षता के लिए यूरोपियन यूनियन जुड़ चुका है। तो यह एक वैश्विक आर्थिक सहयोग संगठन बना 1999 में बना। पहली बैठक इसकी 2008 अमेरिका में हुई। खास बात यह है कि इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है। हर बार इसकी जो अध्यक्षता करते हैं एक प्रोसेस की वजह से करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, बैठक कैसे की जाती है, हम इसको जानते हैं। एक ट्रॉइका एक शब्द है जो रशियन शब्द है, जिसमें रशियन एक गाड़ी होती है जिसको ट्रॉइका कहा जाता है। इसमें 3 घोड़े होते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। इसी के तहत जैसे पास्ट में आपका इंडोनेशिया यानी 2022 में इसकी बैठक कर रहा था, प्रेजेंट में इंडिया इसकी बैठक कर रहा है 2023 में, और फ्यूचर में इसकी बैठक करेगा ब्राजील 2024 में। तो इस पर आधारित है ये बैठक, और यह एक रोटेशन बेसिस प्रोसेस है। यह कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर नहीं है कि हमें मिल गया है, ये हमारे लिए कोई अवसर नहीं है, ये हमें हमेशा मिलता है, क्योंकि एक प्रोसेस है। इस वर्ष भारत इसका बैठक कर रहा है और इसका वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित इसकी बैठक है, जिसमें 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर या 1 थीम्स को दर्शाया गया है। तो इसके तहत आप जान चुके हैं आप G20 G21 क्यों हो चुका है और G7 से G20 कैसे हुआ। ये 18वीं बार है और ये भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है और ये 18वीं बैठक है।
तो अब अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आखिर इंडिया और भारत के बीच जो चल रहा है विवाद, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।